नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज हम शनि 6th हाउस की बात करेंगे। 6th हाउस बेसिकली जो कि जितनी भी बीमारियां होती हैं इसका घर है। जितने भी कर्ज इंसान के ऊपर होते हैं, लोन्स या जो भी आपने आपस में किसी से उधार ले लिया, वो कैसे आप चुकाओगे उस पर है। जितने भी बैंक लोन्स होते हैं आपके, जो भी कर्ज आप लोगे बिजनेस के लिए या काम के लिए, अपने किसी भी काम के लिए, तो वो भी आपका 6th हाउस से देखा जाता है। यानी जिसका कोई कर्ज नहीं उतर रहा तो उसको अपने 6th हाउस को ही देखना है। और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स, शत्रु, दुश्मन जो हमारा बुरा सोचते हैं या हमारे से बिना मतलब कोई ना कोई द्वेष, लड़ाई झगड़ा अपने मन में रखते हैं, यानी कि हमारी तरक्की से जिनको जलन होती है, वो कितने लोग होंगे। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि हमेशा दुश्मन एक कामयाब इंसान के ही होते हैं। जो जीवन में नाकामयाब होगा उसका कोई दुश्मन नहीं होगा, उससे कोई क्या जेलसी करेगा। तो शनिदेव 6th हाउस में बैठ करके क्या करेंगे, आपके ऐसे एनिमीज को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर इस भाव को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो एनिमीज आपके बढ़ेंगे वो किस तरह के होंगे। तो ये नहीं हम मान लेंगे कि शनि यहाँ पर बैठ गए हैं तो आपको जो है आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि वो आपकी कामयाबी से जलने वाले दुश्मन हो। और जितने भी हाउस हमारी कुंडली में हैं, बृहस्पति की पोजीशन देखना जरूरी है, शनि किस हाउस के लॉर्ड है ये देखना बेहद ज़रूरी है। मैंने 4-5 दिन कोई वीडियो नहीं पोस्ट किया तो बहुत सारे मैसेज आ गए, गुरुदेव शनि 6th का कब डालोगे, 7th का कब डालोगे, 10th का कब डालोगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपने समय के हिसाब से डालता रहूँगा, जैसे जैसे समय निकालता जाऊँगा मैं डालता जाऊँगा। इतना एक वीडियो की वेट ना करो, अपना एनालिसिस कराओ। द बेस्ट एनालिसिस करके दूंगा आपको, आपकी पूरी लाइफ निकाल कर उसमें दूंगा। उसमें मुझे ज़्यादा संतुष्टि होगी और आपको भी 1 घंटे के समय में या 2 घंटे के समय में अपनी पूरी ज़िंदगी की 90% समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। जो कार्य आपके जीवन में होने हैं वो भी, और जो नहीं होने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको और व्यर्थ की मेहनत ना करो। जब हमें अज्ञान होता है तो फिर हम व्यर्थ की मेहनत करते रहते हैं और हमें बाद में बहुत बड़ी चोट लगती है। तो वो सबसे सावधान रहना बड़ा आवश्यक होता है। अपनी जन्म कुंडली दिखाने का मेन मकसद इंसान का सिर्फ यही होना चाहिए कि जीवन में एक मार्गदर्शन हो कि मुझे क्या करना चाहिए। एक बिना ड्राइवर की गाड़ी की तरह जीवन नहीं चले, वो बहुत पीड़ादायक होता है। आपको कोई बड़ा धोखा मिलने वाला है, आप उससे पहले ही अगर आप अवेयर हो तो आप बच सकते हो, आप अपने जीवन को बचा सकते हो। अपने मानसिक पीड़ा में जाने से, अपने लाइफ को एक बुरे दौर से गुजरने से आप बच सकते हो। कि 5-10 हज़ार रुपये की रकम कुछ भी नहीं होती अपने इस पूरी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, मैं समझता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो अब शनि महाराज जब 6th हाउस में बैठेंगे तो रोग, ऋण, शत्रुओं से जुड़ा ये घर है। यही जीवन की वो समस्याएं हैं जिसमें इंसान सबसे ज़्यादा परेशान होता है। अब यहाँ पर देखो, पिता के साथ भी एक ऐसा कनेक्शन यहाँ पर बिल्डअप होना आवश्यक है। 6th हाउस में जिस व्यक्ति का शनि हो वो अपने पिता से कई बार थोड़ा सा अगेंस्ट हो जाते हैं। अगर वो अपने पिता की बात को मान लेना और अपने पिता के कहने पे अगर वो अपना कर्म करने लग जाएं, यानी कि जो पिता का व्यापार है या बिजनेस है, अपने मन की इच्छा से व्यापार ना करके अगर वो सिर्फ अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन कर ले तो बहुत बड़ी तरक्की उनके जीवन में आती है। यहाँ पर 6th हाउस से बैठ करके जो शनि की दृष्टि है वो आपके जो 3rd दृष्टि जो होती है ना, इसकी 8म भाव पे पड़ती है। 8म भाव दुनिया में हमारे जीवन के अंदर सबसे गुप्त भाव है। इसके ऊपर जितनी रिसर्च एस्ट्रोलॉजर ने करी होगी उतनी कम मैं कहता हूँ। जो भी गुप्त इनकम होनी है, जितनी भी अनएक्सपेक्टेड आपने जो इनकम होती है, सपोज करो किसी व्यक्ति ने ना 50 लाख का कोई लैंड खरीद लिया, अब उसको अचानक से पता चला भाई 3 महीने बाद वो 1 करोड़ का हो गया, तो ये अनएक्सपेक्टेड इनकम होती है। तो शनि जब यहाँ बैठते हैं तो आपकी वो अनएक्सपेक्टेड इनकम को हानि पहुंचाते हैं, यानी कि वो होने में शनि महाराज रोक लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर शनि का उपाय नहीं किया जाए
तो फिर वो जो इनकम्स होती है, व्यक्ति सोचता रहता है कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया था, मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, वहाँ से मेरे को कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता, मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ। कारण क्या है कि वहाँ पर एक दीवार बनी हुई है। यानी कि ये जो अनएक्सपेक्टेड इनकम होती है ना, जो हर बिजनेसमैन सोचता है कि अचानक से छोटी मेहनत में मुझे एक बड़ा जंप, बड़ा बूम मिल जाए अपनी लाइफ में, तो वो इसी कारण से नहीं होता। विचारों को इतना ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं यहाँ पर कि व्यक्ति उसी तरह के कार्य करता है जिसमें उसको लॉस होना होता है, वो पैसा भी अपनी ऐसी जगह पे ही फंसा देता है। ठीक है, अब यहाँ पर खर्च इतने ज़्यादा बढ़ा देते हैं क्योंकि ऋण को भी बढ़ाना है, आपके ऊपर कर्ज चढ़ाना है शनि महाराज ने, क्योंकि भाव की वृद्धि करनी है उन्होंने। पाप ग्रह जो बुरे भाव होते हैं 6, 8, 12 में, मैं से पाप ग्रहों को मैं अच्छा मानता हूँ वहाँ पर, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर बैठ के आपको कम से कम नुकसान देते हैं। 12 पूरी कुंडली में अगर मैं कहीं पर देखूं तो सबसे ऐसे ऐसे नुकसान होते हैं जिसके साथ आप जीवन को जी सकते हो, क्योंकि शनि की दृष्टियां तो किसी भी भाव पर अच्छी नहीं है ना। अब खर्चीला इंसान है तो ठीक है, खर्चीला है तो वो लाइफ में सुख भी ज़्यादा प्राप्त करेगा, तभी तो उसके ऊपर कर्ज चढ़ेगा। थोड़ी कमाई में ज़्यादा इंजॉय करेगा, लोगों से लोन ले लेगा, एक दिन लोगों के आगे हाथ खड़े कर देगा, भाई मेरे पास पैसे नहीं है। और ऐसे इंसान को अगर आप कुछ कह दो तो वो आपके ऊपर झगड़ा भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी वो आपसे डरेगा भी नहीं। शनि शत्रुहंता योग बनाते हैं यहाँ पर बैठ करके। इस व्यक्ति के साथ दुश्मनी अगर किसी ने ले ली तो उसकी तो फिर खैर नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे योग हमारी कुंडली में शनि महाराज 6th हाउस में बैठ करके बनाते हैं। गुस्सा नाक पे सवार रहेगा, अगर सूर्य खराब हो, चंद्रमा खराब हो थोड़ा सा, तो फिर बेहद गुस्सा खराब हो जाता है। ऐसे लोग फिर डंडा उठा लेंगे, तलवार भी उठा लेंगे, यानी कि अचानक से बहुत भीषण क्रोध आएगा। और देश काल परिस्थिति, इसको आप अवश्य अपने आप में कंसीडर करना, अपने धर्म को भी इसके साथ कंसीडर करना। जिस प्रवृत्ति में, जिस समाज में हमारा जन्म होता है, उसकी जो प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ती है, जैसे सपोज करो एक ब्राह्मण के घर में अगर ऐसा व्यक्ति पैदा होगा तो उसके ब्राह्मणों वाले संस्कार होंगे, बचपन से वैसे ही वो कर्म करेगा। अगर एक क्षत्रिय के घर में पैदा होगा, किसी आर्मी वाले के घर में पैदा होगा, जैसे किसी ऐसी कौम में वो पैदा होगा जहाँ पर लड़ाई झगड़ा, फसाद, दबंगी जो है कि बहुत ज़्यादा होती है। सपोज करो जैसे एक हमारे आर्मी में बने होते हैं ना राजपूत वाली जो वो ग्रुप्स होते हैं उनके जो लड़ने के लिए, है ना। तो ये लोग क्या है, इन लोगों का जो प्राकृतिक ढांचा कुदरत ने बनाया है, उनके जीन्स में उनका खून गर्म है, यानी कि वो छोटी छोटी बात पर भी अगर उनके साथ गलत किया जाए तो वो सहते नहीं हैं। जितने भी महायोद्धा हुए, है ना, अब ऐसे भी वर्ग होते हैं हमारे देश में जो उनका भले ही शनि कहीं भी बैठा हो, वो हाथ जोड़कर वहाँ से चले जाएंगे, उनके अंदर क्रोध नाम की चीज़ नहीं होगी। क्रोध जो होता है वो मनुष्य की शक्ति होता है, अगर उसे गलत तरह से अगर डील किया जाए क्रोध से तो फिर वो विनाशकारी होता है, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। और अगर जीवन में कोई ऐसी गलत परिस्थिति बनी हुई है कुंडली में तो फिर ये जेल योग तक भी पहुंचाने में फिर हटते नहीं ऐसे शनि। यानी क्रोध में अगर किसी के साथ कुछ गलती से ज़्यादा ही हो गया तो फिर जेल भी पहुंचने के लिए तैयार रहना। यानी कि यहाँ पर शनि महाराज को उपाय करने कुंडली के हिसाब से बहुत जरूरी है कि किस भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, महादशा में अभी एक्टिव है या नहीं। एक्टिव कैसे होता है 6th हाउस, जिस दिन आपने कोई छोटा सा लोन ले लिया उस दिन 6th हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब लोन्स की वृद्धि करनी है, यानी कि आप क्या करो, इसकी एक बड़ी प्यारी रेमेडी मैं आपको दूंगा। सपोज आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, 50-50 हज़ार रुपए के 20 लोन करके थोड़े थोड़े अमाउंट में उसको लोन लो, अलग अलग मल्टी सोर्सेज से लोन लो, यानी कि वो लोन की वृद्धि भी हो जाए और आपके ऊपर ज़्यादा कर्ज भी ना चढ़े। अगर आपने एक लोन लिया, यानी कि समय समय पर जब जब शनि का अंतर आएगा तब तक आपको लोन लेना पड़ेगा, तब तक आपकी ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आपको लोन वहाँ पर फिर लेना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई गरीब व्यक्ति हो आपके जीवन में, वो आपसे कोई दुश्मनी पाल के बैठ जाए तो आपको अपनी पावर नहीं दिखानी, वहाँ पर आप उसे माफ़ करो। माफ़ करोगे तो ये शनि फिर आपके शुभता में आने लग जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आपने दुश्मनों पे अपना दबदबा बनाया तो शनि और ज़्यादा एक्टिव होंगे, तो फिर और ज़्यादा कर्ज भी आप पर बढ़ेंगे, रोग भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये रोग का भी घर है, बड़ी लंबी बीमारी देते हैं यहाँ पर।
जब भी देंगे, अगर और ग्रहों की स्थिति फेवर में नहीं है तो समझ लो बीमारी की जो सोर्स बनेगी वो यहीं से बनेगी, और पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ये होता है। अब यहाँ पर किसी को दुख देने का भाव मन से बिल्कुल त्याग दो। चाहे आपको किसी ने कुछ कह दिया, हर्ट कर दिया, तो मेडिटेशन करो, व्यक्ति को माफ़ करने की प्रवृत्ति अपनाओ, क्योंकि ये जीवन जो है ना, सभी यहाँ पर कुछ ना कुछ लेने के लिए ही भटक रहे हैं। तुम भी कुछ लेने के लिए भटक रहे हो, और जो भी इंसान तुम्हारे जीवन में आते हैं वो भी कुछ ना कुछ तुमसे लेने ही आते हैं। और कुछ अच्छे इंसान आते हैं जो देने आते हैं, तो आप अच्छे बन जाओ ना। कोई और अगर आपके जीवन में अच्छा नहीं है तो आप उनके जीवन में अच्छा बनो, वही परमार्थ है। तो परमार्थ में चलना और अपने मन के विकारों को और अपने माइंड को समझना कि ये माइंड कितना बड़ा धोखेबाज है। ये जब क्रोध चढ़वाता है ना, तो फिर बड़े से बड़ी हानि हो जाती है इंसान की। और इस क्रोध को नियंत्रण करना ही यहाँ पर शनि महाराज आपको सिखाते हैं, क्योंकि शनि वैराग्य देते हैं, हर भाव से तोड़ते हैं आपको। जहाँ पर बैठेंगे उसके ठीक सामने वाली चीज़ों के प्रति आपका हानि होगी। तो यानी कि सप्तम भाव को भी दृष्टि जाएगी, नींद का भी है, वो शैया सुख है आपका, बेडरूम सुख भी वही है, वो विदेश का भी कारक है, यानी फॉरेन से भी नुकसान होता है। जब जब आप फॉरेन कंट्री में जाओगे वहाँ पर कोई ना कोई नुकसान आपको देखने को मिलेगा। वहाँ कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है, वहाँ जाकर आप बीमार हो सकते हो, क्योंकि फॉरेन में आपको हानि दे रहा है। तो फॉरेन में आपको वहाँ पे समझना है कि फॉरेन में ऐसी कोई घटना अप्रिय ना घट जाए आपके साथ, जिसके कारण आपको बड़ी हानि उठानी पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, भाव की वृद्धि करनी ही करनी है, और दृष्टि जहाँ जाएगी उसको कम करना, उस दृष्टि स्थान की हानि करनी है। तो काम बना बनाया बिगाड़ेंगे। काम, कोई भी आपने काम में मेहनत की, स्ट्रगल हाउस है, स्ट्रगल को बढ़ाना है, तो यानी कि थोड़े काम के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, लोन में हमेशा ब्रेक्स दे दे के छोटे छोटे तरह करके लोन लेना है। और यहाँ पर इस हाउस को एक्टिवेट करता है जब आप लेदर के चप्पले, जूते, लेदर की बेल्ट्स, लेदर की जैकेट्स, इस तरह की चीज़ें जब आप इस्तेमाल करोगे जो जानवरों से बनाई जाती है। जो ब्लैक लेदर होता है वो शनि को एक्टिवेट करता है। शनि को हल्का करने के लिए हम लेदर का दान करवाते हैं। यानी मैं तो लेदर के दान के भी अगेंस्ट हूँ, मगर लाल किताब कहती है कि लेदर का दान करना चाहिए। शनि को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो दान किया जा सकती है। ब्लैक कंबल आप गरीबों को दान करो। दान हमेशा वो हो जो आपको दुआएं दे। ठीक है, और ऐसे में होता क्या है, जिसका शनि यहाँ होता है ना, तो लोग उसको लेदर की चीज़ें अक्सर गिफ्ट दे के जाते हैं। उनसे लेदर की चीज़ें ना लो, ये आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, और टाइम के साथ साथ आपको शनि जी यहाँ पर बैठ कर के ग्रोथ भी देंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नीचे पीट देंगे, धीरे धीरे ग्रोथ आपकी होती रहेगी। और जो है खर्च भी बढ़ेगा, इनकम होगी तो ही तो खर्च होगा ना, क्योंकि लोन भी उसको मिलता है, बैंक लोन भी उसे देता है जिसकी इनकम होती है। जिसकी इनकम ही नहीं होगी तो बैंक उसको लोन कैसे देगा। कोई आपको उधार भी देगा तो वो यही देख कर देगा कि आपकी क्षमता है उसे लौटाने की, मगर वो टेंशन, वो जो स्ट्रेस होता है कि मेरे ऊपर कर्ज है, वो सबसे बड़ी पेन का काम करता है। और गुस्सा नहीं यहाँ पर करना किसी के ऊपर। अगर किसी ने थोड़ा दबाव भी बना दिया आपके पैसे लेने के लिए, तो आप शांत होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपने धन भाव को एक्टिवेट करो, अपने लाभ स्थान को एक्टिवेट करो, भाग्य भाव की वृद्धि करो। कोई पितृ दोष बना हुआ है जीवन में, कोई काल सर्प योग बना हुआ है, तो उन चीज़ों के उपाय यहाँ पर जरूर करो, क्योंकि राहु, केतु और शनि जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उनको बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। ठीक है, 6th हाउस जब एक्टिवेट हो जाए तो गुप्त ज्ञान प्राप्त होने में प्रॉब्लम होती है। गुप्त ज्ञान किसे कहते हैं, यानी जो छुपी हुई नॉलेज है। जैसे अब सपोज करो हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ये एस्ट्रोलॉजी एक गुप्त ज्ञान ही है। तो जिनके 6th हाउस में शनि होता है, तो ऐसे चीज़ों की जो छुपे हुए सीक्रेट्स होते हैं, हम लोग कहाँ से इतना बोलते हैं, क्या सोर्स है। ठीक है, ये चीज़ों के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। ये नहीं है कि हम सिर्फ भाव रट लें और ग्रह रट लें तो हम ये गुप्त नॉलेज प्राप्त कर लेंगे। हम हर रोज़ अपनी कुंडली में गोचर देखते हैं कि आज परिस्थिति में क्या हो रहा है, किसी इंसान की परिस्थिति पे क्या हो रहा है। वो रिसर्च होती है जो आप निकाल के सागर की गहराई से लेके आते हो, वही आपका गुप्त ज्ञान है। तो शनि यहाँ पर बैठ के गुप्त ज्ञान की हानि करते हैं, यानी कि ऐसे लोगों को छुपी हुई रहस्यात्मक चीज़ें नहीं मिल पाती। अनएक्सपेक्टेड इनकम का मैंने पहले ही आपको बता दिया। शमशान के घर पर दृष्टि है तो ये बहुत शुभ होता है, यानी कि आपको शमशान
कम से कम ही जाने का मौका देंगे, भगवान की कृपा रहेगी इस चीज़ में तो, ठीक है। और मृत्यु के भाव को भी देखता है, तो जब वहाँ पर मान लो शनि की अपनी ही राशि बैठ जाए तो फिर बहुत अच्छा योग वहाँ पर बन जाता है। और यहाँ पर आपको फौरन से प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी, इसके लिए आपको सावधान रहना है। संघर्ष जरूर कराएंगे, खर्चीला बनाएंगे और बात बात पर क्रोध आने की संभावना है, क्योंकि शत्रु होंगे तो ही शत्रुओं का विनाश करोगे। जिसके शत्रु ही नहीं होंगे तो वो लड़ेगा किससे? जिसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा तो वो लड़ेगा झगड़ेगा किससे? ठीक है। फुल ऑन पावर होगी आपके पास, शक्ति होगी। आपको अपनी पावर का, अपनी शक्ति का नियंत्रित इस्तेमाल करना है। बेमतलब के किसी निर्दोष पर जो है अपना बल प्रयोग नहीं करना है। जब शनि की महादशा आए, जिसका ढैया चल रहा हो, तो उस देखो कि किस राशि में वो पड़ रहा है, अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो और आप देखो कि मेरे किस किस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो पीड़ा होती है जब शनि में शनि का अंतर आता है, तो उस वक्त गंभीर बीमारियां होने का यहाँ पर खतरा होता है। मामा पक्ष को भी यहाँ से जो है तकलीफ पहुँचती है, बहुत भयंकर। ऐसे में छोटे भाई बहनों से आपको बहुत ज़्यादा बना कर भी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके छोटे भाइयों से अगर किसी बात पर डिस्प्यूट खड़ा हो गया तो वह ये समझ लेना ये शनि महाराज के कारण होगा। तो फिर वहाँ पर आपके प्रॉपर्टी में कोई विवाद हो सकता है। भाई बहनों से लगाव वैसे ही कम होता है 6th हाउस शनि वाले का, मगर अगर ऐसा है, भाई बहन हैं, तो आप थोड़ा सा अपने उस अड़ियल स्वभाव को त्याग करके भाई बहनों को भी क्षमा करना सीखो और उनके साथ जो है प्यार से जब बना करके चलोगे तो फिर ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है। लेफ्ट आई पर आपकी दृष्टि है शनि की, तो लेफ्ट आई भी यहाँ पर आपकी प्रभावित हो सकती है। आपको जब भी शनि का अंतर आए अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखना है। चश्मा भी लग जाता है, कई बार आँख पे भीषण चोट लगने का डर होता है। मेरा एक दोस्त था, वो बहुत छोटा था, तो क्लास में वो पेंसिल लेकर खेल रहा था और अचानक से पता नहीं उसका हाथ में कैसे झटका लगा और उसकी पेंसिल ही उसकी आँख में चली गई, तो उसकी लेफ्ट आई खराब हो गई। अभी रिसेंट की बात है, तो मैंने उसकी कुंडली मंगाई। मैं देखना चाह रहा था इसके 6th हाउस में कौन सा प्लेनेट था, उसकी आँख पे किस ग्रह ने प्रभावित किया। तो जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पर शनि था, और जिस पीरियड में उसको आँख पर वो भयंकर चोट लगी जिसके कारण उसे अपनी एक आँख गंवानी पड़ गई, तो वो शनि में शनि का अंतर था। यानी उस वक्त उसकी शनि की ही महादशा चल रही थी। तो आँखों पर हमेशा विशेष ध्यान रखें कि आँख पर कभी कोई चोट ना लग जाए, और इसमें शनि का आप उपाय कर ही लें तो बहुत ही बेटर होता है। शनि को आप शांत करके रखेंगे तो आपको जीवन में ज़्यादा बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आलसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि आपके पराक्रम पर भी दृष्टि है। ठीक है। आलस्य जब आपके जीवन में आएगा और जो दबंगी इंसान के अंदर होती है उस पर दृष्टि संबंध से वहाँ पर इसको मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला एक आक्रामक मगर डरपोक, आक्रामक इंसान, मगर वो अपनी जान से भी डरता है। यानी कि वो आक्रमण भी करेगा तो इस तरीके से करेगा बहुत सोच समझ के। तो फाइटर योग है, जो फाइटर्स होते हैं वहाँ पर ऐसे प्लैनेट्स होते हैं, मगर उसने आपके शरीर भाव की हानि करनी है। यहाँ पर इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप इसके उपाय ज़रूर करें। उपाय सिंपल यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल रेमेडीज़ दे दूँ, मगर आपको यहाँ पर देखना जो जल प्रवाहित वाले उपाय होते हैं या ज़मीन में दबाने वाले कोई उपाय होते हैं, वो ऐसे ही मैं नहीं बताना चाहता। बताने को मेरे को यहाँ सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, मैं शनि के आपको सारे उपाय बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपको कहूँ कि शनि की वस्तुएं जो है ना आप ज़मीन में दबा दो। अब ज़मीन में अगर आपने दबा दी तो शनि आपके 7th हाउस में जा कर के उच्च के तो हो जाएंगे, मगर अगर आपके लगन हाउस में कोई अच्छा प्लैनेट बैठा है, लाइक सूर्य बैठा है या चंद्रमा बैठा है, शुक्र बैठा है, राहु बैठा है, तो फिर आप ये समझ लेना बैंड बजनी तय हो जाएगी। इसलिए कोई भी उपाय गलत नहीं करो बिना समझे। आप मुझे कहते ना गुरुजी का कोई उपाय नहीं बता सकते, यूट्यूब पे आप कमेंट करते हो, मेरा दिल करता है मैं आपको सारा कुछ यूट्यूब पे दे दूं, यूट्यूब पे दूंगा, आप मेरे वीडियो देखोगे तो मुझे तो आगे जाके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे ना, मेरे को तो फ़ायदा ही है, मुझे नुकसान थोड़ी ना है। मगर मेरे दिए उपाय से अगर आपका किसी का नुकसान हो गया तो आप मुझे गालियाँ दो, मैं वो नहीं चाहता। और जितने भी एस्ट्रोलॉजर जो यूट्यूब पे ओपन उपाय देते हैं ना कि आपका यहाँ बैठा है तो ये उपाय कर लो, आप बिलीव करना, वो आप उनको कॉल करोगे ना वो आपकी कुंडली एनालिसिस करे बिना उपाय नहीं बताएंगे।
वो व्यूज़ पाने के लिए करते हैं। मैं व्यूज़ पाने के लिए वीडियो नहीं बनाता। मेरे 2-4 हज़ार व्यूज़ भी आते हैं ना, मैं उसमें भी मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक किताब लिख कर जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के जो मैंने सीखा है वो यहाँ पर मैं किसी के काम आ जाऊँ, बस मैं निरर्थक ऐसे ही मर ना जाऊँ। मैं ये सोचता हूँ जो भी मैंने सीखा है अपनी बातें लोगों को दे जाऊँ, किसी के तो काम आएगा ना। खाली समय में क्या कर रहा हूँ? खाली समय हमारा जब कुछ भी नहीं करते, इंडिया में तो हम सारे खाली हैं, तो कम से कम इतना तो करें कि हमारा समय किसी के लिए काम आए, उसके लिए उपयोगी बन जाए। दुआओं से बड़ा कोई धन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, देखो ये झगड़े कराने वाला ग्रह है, 6th हाउस जो है ना, यहाँ पर झगड़े होते हैं। और आप जो देखते हो ना क्राइम पेट्रोल, ये बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं, अचानक से ये जो कारण पैदा करता है झगड़ों के। अब ये मत सोचो कि यहाँ पर एक छोटा मोटा ही झगड़ा होगा, बड़े से बड़े जो झगड़े होते हैं ना, जिसमें किसी की जान भी चली जाती है, वो भी यहीं पर बैठे हैं। देशों के राजा भी जब लड़ते हैं ना, तो जीत उसी की होती है जिसका शनि स्ट्रांग होता है, ठीक है। आप पुतिन की कुंडली देख लो और उसकी टर्की वाले की, वो क्या नाम है उसका, जो दूसरा देश उसके साथ लड़ रहा है, आप उसकी भी देख लो, क्योंकि यूक्रेन, सॉरी। तो ये क्या है, जिनका ग्रह कमजोर होगा ना वो हार जाएगा, उसके पास पावर ही नहीं होगी लड़ने के लिए, ठीक है। तो ग्रह ही हैं जो आप अपने पिछले जन्मों से अपनी मेहनत से कमा करके आए हो, और उसी के कारण ही आपके जीवन में आज जो परिस्थिति है वो उसी कारण बनी है। रिश्ते जब टूटते हैं, बनते हैं, तो शनि बीच में बहुत बड़ा रोल निभाता है। शनि के अपने हाउस है 10th, करियर का लोड है, 10th और 11th लाभेश है शनि। यहाँ पर छठे घर में जब आपका लाभ भाव का स्वामी यहाँ पर चला जाएगा, तो आपको जीवन में जो लाभ होने हैं उसमें आपको कठिनाई होगी, समझ रहे हो। और करियर आपका यहाँ पर 6th हाउस के स्ट्रगल में फंस जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 10th और 11th दोनों के ही लोड है यहाँ पर शनि। और शनि बुध का घर है, ये 6th हाउस जो है वो बुध का घर है, और बुध इसका मित्र भी है। तो मिले जुले फल होते हैं। शनि की डिग्री क्या है, शनि पर कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही, उपाय की जरूरत भी है या नहीं। अब मान लो इस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो शनि शुभ हो गए। अगर मान लो चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो इसको केपी एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि शनि चंद्र विष योग भी बना देता है। और शनि चंद्रमा दृष्टि तो डाल रही चंद्रमा पर, और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा की एक ही 7वीं दृष्टि होती है। अब वहां पर चंद्रमा का फल को, जो चंद्रमा की दृष्टि से शनि को असर पड़ेगा, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। ये नहीं है कि सीधा शनि चंद्र की दृष्टि का उपाय करा दिया जाए। अगर आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल बैठा हुआ है, और शनि की डिग्री बहुत कम है, तो शनि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। ये मत सोचो कि वहाँ पर विष योग बन गया और जाकर बहाने शुरू कर दिए, काली उड़द की दाल और ये सब। यही एनालिसिस होता है, यही बारीक चीज़ें होती है। नक्षत्र देखते ही नहीं कि शनि किस नक्षत्र का है या चंद्रमा किस नक्षत्र का है, गुरु कौन से नक्षत्र में बैठा है, पढ़ते ही नहीं इसके बारे में। देखा अभी ये लॉर्ड है, इसका भाव है, चलो जी कर दो उपाय, ये सही योग नहीं है। मैं कहता हूँ मैंने बड़े बड़े PhD एस्ट्रोलॉजर से मिल चुका हूँ, मेरे को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए आज तक। वो मेरे बारे में जो लिखते हैं ना, मैं अंदर से मुस्कुरा देता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे एक मित्र बने एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया कि आपका तो शनि, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है और ये है वो है। मैंने कहा ठीक है, मेरा थोड़ा सा है इमोशनल लेवल बहुत हाई है, मैं भावुक हूँ बहुत ज़्यादा, जरा सी बात पे मैं रोने भी लगता हूँ। मगर उसका कारण ये नहीं है कि शनि की दृष्टि है, उसका कारण है कि जो इतने साल मैंने ध्यान किया, या कोई ऐसा कारण होता है। और रोता भी मैं अपने लिए नहीं हूँ, मैं लोगों के लिए रोता हूँ, अपने लिए नहीं रोता। मैंने अपने बड़े से बड़े दुख को भी संभाल लिया अपने जीवन में, बहुत कुछ खो करके आज मैं अपने जीवन की एक अच्छी हैप्पी स्टेट पर हूँ। और परमात्मा की, मेरे भोलेनाथ की इतनी अनंत कृपा है मेरे जीवन पर, मैं आपको बता नहीं सकता। कि मेरे को जब मेरी साधना फलीभूत हुई, माँ श्री विद्या की जब मैंने कृपा प्राप्त की अपने जीवन में, तो मैंने तो ग्रहों के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। मैं तो कहता हूँ अपने साधकों को कि तुम अगर 3-4 घंटे रोज साधना करो तो आपको कोई बहुत ज़्यादा, जब तक ग्रह की मेजर सिचुएशन नहीं होगी, आपको उपाय करने की जरूरत नहीं है। और साधना जो है ना, आपकी कुंडलिनी को एक्टिवेट कर देती है। मगर लोगों को पता ही नहीं है कि अब क्या करना है। शक्ति जागरण तो हो गई, अब क्या करें, शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है। ग्रह की ऊर्जा से लड़ने के लिए आपको उतनी ऊर्जा आपके भीतर पैदा करनी पड़ेगी। मान लो शनि आपको दुख वाली कोई कष्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप सरेंडर करके नहीं बैठ सकते, वहाँ पे आपको अपना बचाव करना पड़ेगा उसके साथ। वो कर्म की जो सजा आपको मिल रही है, वो पूर्व जन्मों का कोई कर्म था जिसके कारण
आज आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसमें किसी लोगों को दोष देने की बजाय अपने कर्मों को दोष देना जिस दिन सीख जाओगे, उस दिन आपसे ज़्यादा खुश इंसान नहीं होगा। जिस दिन ये स्वीकृति आपके भीतर डेवलप हो जाएगी, आपके जैसा कोई इंसान खुश नसीब नहीं होगा। और जिस दिन आपको परम साक्षात्कार होता है, जिस दिन आप सारी उम्मीदें त्याग देते हो, तो वो तो योगी के लिए सबसे बड़ी दीपावली का दिन तो वही है, जिस दिन वो परम तृप्त, परम शांत, परम आनंदित होता है। अब ये कैसे होता है, कभी तो हम बहुत शांत हैं, कभी तो हम बहुत हैप्पी हैं, कभी बहुत ज़्यादा दुख में चले गए, कभी बहुत ज़्यादा भावनात्मक क्षण आ गए। जब आप आज का गोचर देखोगे ना अपनी कुंडली में, कोई भी ऐप उठा लो, उसमें अभी का समय और अभी का वो डालो, जो डेट ऑफ बर्थ है ना, आज की डेट डाल दो और आज अभी जो टाइम है ये डाल दो और अपने जन्म स्थान का नाम डाल लो, और उसमें देखो कि अभी ग्रह कहाँ घूम रहे हैं और किस राशि में बैठे हैं, और जिस राशि में बैठे हैं आप अपनी कुंडली पे उसको लगा के देखो, आपको आज के दिन उस तरह का फल मिल रहा होगा। ये नहीं होगा कि हमेशा ही आपको लगन चाट का ही फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई कहेगा गुरुजी अभी तो मेरा 1 साल से तो बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है, आप कह रहे हो ये तो मेरा उपाय ऐसा चल रहा है, तो गोचर में, वर्षफल में उस वक्त आपका वो प्लेनेट अच्छा हो सकता है, और उस टाइम पे आपने लगन चार्ट को देख करके उपाय कर दिया तो वो जो अच्छा फल मिलना था वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उपाय करने के लिए जब तक कहते विशेषज्ञ होना जरूरी है। बिना डॉक्टर की स्लिप लिखवाए अगर आप दवाइयाँ खाओगे तो भैया ठीक होने के बजाय बीमार जरूर हो जाओगे। और कोई भी ग्रह का दान मत करो बिना, जब तक आप नहीं समझते हो। दान जो आप करते ना, मैं देखता हूँ हमारे घर के बाहर रोज सुबह लेडीज अपना कटोरी में सरसों का तो तेल लेकर के उसमें सिक्का डाल के अपना मुंह देख रही होती है, उनको दान कर रही होती है। अब मेरे पास शनि महाराज वाला जो आते हैं ना, मांगने वाले जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण, वो रोज आते हैं मेरे पास। वो भी इतने ढीठ होते हैं, इतने जिद्दी होते हैं। तो मुझे कहते हैं एक दिन, भैया एक बात बताओ, मैं इतने सालों से आपके पास आता हूँ मगर आपने आज तक मुझे 1 रुपये का दान नहीं दिया, क्यों नहीं देते? मैंने कहा भैया मुझे शनि का दान मना है, नहीं तो मैं तेरे को अपना सब कुछ दे देता। मेरे को शनि का दान करना ही नहीं है, मुझे तेल का दान करना ही नहीं है। अगर मैं दान करूंगा तो मेरा कुछ उड़ जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मुझे, इसलिए शनि का दान मुझे नहीं करना। तो कहता फिर मैं ना हूं आपके पास। मैं कहा आप नॉर्मल कपड़े पहन कर आओ, शनि भगवान के नाम पे मत मांगो, आप वैसे ही आओ, मैं आपको सहायता करूंगा आपकी। मगर आप शनि महाराज की मूर्ति लेकर आते हो, उसमें जोत जल रही है, और आप मेरे से शनि देव का दान मांग रहे हो, तो मैं शनि देव का दान नहीं करूंगा आपको। और जिसे शनि की कष्ट है वो शनि का दान करें। तुम्हारे ऊपर तो मेरा दिया हुआ ऑलरेडी ऋण बहुत है, तो तुम मेरे से क्या लोगे, तुम मेरे को दो भैया। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि आपको तब करना है जब परिस्थिति आपकी कुंडली के हिसाब से हो, और दान जो आपको बताया जाए केवल वही दान करना है। चंद्रमा किसी की कुंडली में कमजोर हो और वो पानी की छबील लगाने लग जाए, जल का दान करने लग जाए, उसके घर में नलके का पानी खुला हुआ है, तो जो उसके पास जरा भी कैश फ्लो होगा ना, वो भी उसका खत्म हो जाएगा। ये चीजें हैं सारी समझने की हैं, इसको पकड़ो, जल्दबाजी मत करो और अपना समझ के फिर उपाय करो। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।